हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3500 ऑफिसर्स पोस्ट हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी में कोई भी ग्रेजुएट, स्नातक, किसी भी विषय से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, कहाँ कहाँ पर एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, एज कितनी रिक्वायर्ड है, एज में रिलैक्सेशन अगर है तो कितनी है, ये सारी एग्जामिनेशन फीस कितनी है, टोटल फी कितनी पेमेंट करनी है एप्लीकेशन के लिए आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है, सभी के सभी ग्रुप ए पोस्ट्स हैं जो इस वीडियो में डिटेल्स कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में जो पोस्ट तो काफी सारे अलग अलग हैं, लेकिन ग्रुप ए ऑफिसर्स में भी सबसे पहला वाला जो है ना, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट की डिटेल सिर्फ कवर करेंगे। इसमें मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है। रेफरेंस के लिए 2 डेट दिए गए, इससे आपको समझ में आएगा कि क्लियर की क्या कैसे। ऐसे बेस आपको 1 जून 2024 को लेना है, 1 जून 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। तो हालांकि बाकी सारे भी कई सारे पोस्ट हैं इसमें, एक वीडियो अलग से इसके लिए भी बना दी जाएगी ऑफिस असिस्टेंट के लिए, क्योंकि इसमें 5500 अराउंड पोस्ट हैं और ऑफिसर स्केल 1 में 3500। तो ये वाली जो है ना ऑफिस असिस्टेंट के लिए, क्योंकि 5500 पोस्ट है, इसके लिए एक वीडियो अलग से आपको फिर से मिलेगी। ये भी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है। तो इस वीडियो में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की डिटेल कवर कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, जैसा आप समझ गए होंगे, कल शॉर्ट नोटिफिकेशन बनाई थी मैंने 6 जून को, 7 जून को वीडियो बनाई जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से आई हुई है। तो आरआरबीज के जो अलग अलग हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट इन रीजनल रूरल बैंक्स। तो आरआरबीज के लिए जो है ये सारे जो इसमें टेंटेटिव लिस्ट दे दिया गया है कि कहां पर कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो कौन से पेज नंबर पर देख सकते हैं, सो दैट क्लियर रहेगा। सभी पोस्ट के लिए दे दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग वीडियो बनेगी तो उसमें देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, स्केल 1 ऑफिसर। स्केल 1 ऑफिसर इसलिए कवर करें क्योंकि इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्केल 2 स्केल 3 के लिए कुछ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो स्केल 2 स्केल 3 भी देख सकते हैं, उनकी पे स्केल ज्यादा हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी जगह जो है ना एनआर जहां पर लिखा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी बैंक बड़ौदा, इसमें वैकेंसीज अभी नहीं है। तो जहां पे एनआर लिखा है मतलब वहां पर नॉट रिपोर्टेड, मतलब फिलहाल उनकी वैकेंसीज की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो वहां पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बाकी जो है ना एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज भी जो भी बैंक है वो डिटेल्स दे दिए गए कि कहाँ पे। ये टेंटेटिव है, इसमें प्लस माइनस 2-4 हो सकते हैं, पर ये टेंटेटिव डिटेल दे देंगे, इतनी इतनी वैकेंसीज इस जगह पे हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब बेसिक चीजें हम समझेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इसमें दी हुई है, वो सारी चीजें जितना पॉसिबल होगा तो वो कवर कर लेंगे। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन से ही बात शुरू करते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो फिलहाल जो मैं पेज नंबर चेक कर रही हूँ क्वालिफिकेशन के लिए, वो वहां यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज नंबर 14। तो पेज नंबर 14 पे आपको चले आना है, क्वालिफिकेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। स्केल 1, अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट कॉलम एक्सपीरियंस के लिए है। स्केल 1 ऑफिसर में कोई भी एक्सपीरियंस डैश 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 कर दिया, मतलब एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ग्रेजुएट इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी, कुछ वेटेज मिलेगा अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
कोऑपरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ मतलब एमबीए वाले, लॉ या बैचलर इन मैनेजमेंट एलएलबी वालों को, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन सब से जो सब्जेक्ट से या स्पेशलाइजेशन से जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी उनको प्रेफरेंस देंगे, मतलब वेटेज देंगे। हालांकि अप्लाई तो कोई भी ग्रेजुएट कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि ठीक है इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट वाले में इसमें कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस और जितने भी पॉसिबल हैं सभी। क्वेश्चन का लेवल भी इसमें तक टफ जो है वो कम रहेगा। तो फिलहाल ऑफिसर स्केल 1 की बाकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। एक और चीज है, अगर आप परसेंटेज पे ध्यान दें तो 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, एग्जैक्ट 50। जैसे 49.9 रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एग्जैक्ट 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन से आपने किया उसमें एग्रीगेट में। चलिए अभी इसमें और चीजें जो भी है देख लेंगे। For recruitment of officer scale 1 and office assistant, proficiency in language as specified below shall be an essential qualification। तो इसमें एक लोकल लैंग्वेज जो है ना, जहां से आप अप्लाई करेंगे उसके सामने एक लोकल लैंग्वेज मेंशन किया रहेगा, उस स्टेट के सामने वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन फीस, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 7 जून से ही, 27 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 7 जून से लेकर 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में स्केल 1 की डिटेल कवर कर रहे हैं तो 850 रुपीज लगेंगे बेसिकली। अब टोटल चार्जेस जो है, फी जो है एप्लीकेशन फी 850 रुपए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो 175 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेंगे। इसमें एज क्राइटेरिया मैंने वहीं पर आपको बताया कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो बाद में डिटेल कवर कर लेते हैं। प्रीलिम एग्जाम्स होगा जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट के नीचे दिया हुआ है ऑफिसर स्केल 1। इसमें अगर पेज नंबर आप देखना चाहते हो तो पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। रीजनिंग 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क रहेंगे और टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे। 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। Candidates for both posts have to qualify in both the tests by securing minimum cutoff marks. Adequate number of candidate in each category will be shortlisted for online main exam. तो क्वालिफाइंग रहेगा ये नेचर में, क्वालिफाई इसमें करना होगा तभी फिर जो है ना मेन एग्जाम ऑनलाइन दे सकेंगे। मेन एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इसमें। एग्जाम का अगर मीडियम चेक करना चाहते हैं तो वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। बेसिकली इंग्लिश तो रहेगा, हिंदी तो रहेगा और इसके अलावा एक लोकल लैंग्वेज भी आपको एग्जाम का मीडियम देंगे। जैसे आंध्र प्रदेश से सपोज जो कैंडिडेट आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करते हैं और उनके लिए इंग्लिश, हिंदी और एक ऑप्शन तेलुगु भी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश है तो बेसिकली जहां पर इंग्लिश हिंदी अच्छे से बोला जाता है वहां इंग्लिश हिंदी का ही ऑप्शन रहेगा। आसाम में इंग्लिश हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आसामी में भी दे सकते हैं। तो बेसिकली कहीं कहीं पर 2 ही है इंग्लिश हिंदी और कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा भी एक दिया हुआ है जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी आप पेपर पढ़ सकते हैं और दे सकते हैं। तो एडवांटेज एक मिल रहा है आपको। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर्स कहाँ पर होंगे वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद जो ये स्केल 1 का मैंने कवर किया एग्जाम का। पेनाल्टी समझ लेते हैं कि क्या दिया जा रहा है। पेनाल्टी प्रीलिम्स है, मेंस है। There will be penalty for wrong answer marked in the objective test for each question for which a wrong answer has been 0.25 मतलब 1/4 कट होगा मार्क। दूसरे तरीके से आप समझेंगे तो 4 गलत आंसर्स के लिए 1 मार्क कटेंगे, 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क कट जाएंगे, 1/4 मार्क्स कटेगा। मतलब कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर बात करें कि सभी कैंडिडेट को मिनिमम जो है ना स्कोर करना पड़ेगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में भी, तो भी वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए।
3 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर्स जो है, a candidate may be allocated a center of exam outside the state or union territory for which vacancies he or she is applying। तो हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं कि दूसरे स्टेट में भी जहां से आप भर रहे हैं फॉर्म, या जहां जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी उसके बाहर भी हो सकता है, पॉसिबल है कि सेंटर दे दें। हालांकि सेंटर्स काफी सारे बनाए गए हैं। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी है, इसके लिए भी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पेज नंबर 22 पर है, वो आप चेक कर सकते हैं। इनके लिए जो है कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग अपीयर होना चाहते हैं वो इन सेंटर्स को यहाँ पर पेज नंबर 22 पर दिए गए, चेक कर लें। इंटरव्यूज होंगे, ऑफिसर स्केल 1 के लिए इंटरव्यूज होंगे। टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा और मिनिमम इसमें भी क्वालिफाइंग है, 40% लाना होगा। SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को 80 और ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेसिस से फाइनल सिलेक्शन होगी, तो उस पे ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू का रेशियो 80:20 रहेगा। मतलब 80% आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वेटेज रहेगी और 20% इंटरव्यू की, ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन और सिंगल दोनों में जो है ना, सब में क्वालिफाई करना ही है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पेज नंबर इस पे नोट डाउन करके रख लें क्योंकि उस वक्त आपको याद नहीं रहेगा। तो जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, पेज नंबर 24 पर ये सारे जो लिस्ट दी हुई है ये सब आपको रेडी रखना है। एग्जाम के सेंटर्स एक बार चेक करेंगे और बस काफी सारी चीजें दी हुई है, बहुत सारा मैंने कवर कर दिया। एग्जाम सेंटर्स के बारे में कुछ कुछ बातें बता रहे हैं। तो ये जो है ना, पेज नंबर 22 पर आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ एग्जाम सेंटर के लिए। डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बनाए गए। एनेक्जेट 2 आपको चेक कर लेना है। तो एनेक्जेट 2 पर चलते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। एग्जाम सेंटर की डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो एनेक्जेट 2 में दिया हुआ, यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए जैसे आंध्र प्रदेश में कहाँ पे पॉसिबल है कि सेंटर्स बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक है, तो पॉसिबल है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो बाहर भी हो सकता है सेंटर। टेंटेटिव ये सब है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 53 पर आप चेक कर लें। सभी स्टेट में बनाए गए सेंटर्स, लेकिन क्या क्या है एग्जैक्टली अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 53 एंड उसके बाद के पेजेस चेक कर लें। काफी बड़ी लिस्ट नहीं है, 53 एंड 54 आप चेक करेंगे तो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब एज में रिलैक्सेशन तो वही रहता है, अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन होती है, OBC कैंडिडेट है तो 3 इयर्स की रहती है, एंड PWD कैंडिडेट अगर जनरल कैंडिडेट है तो 10 साल की। हालांकि अभी मैं इस पे लोकेट नहीं कर पा रही हूँ, बट बेसिकली यही रहता है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक करेंगे। होम पेज पर आएंगे, ये होम पेज है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसी होम पेज पर आ गए, रिसेंट अपडेट में ही आ गए हैं पूरी डिटेल्स। यहाँ पे देखें 7 जून 2024 की डेट से अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक वीडियो में फ्रेश फिर से बना दूंगी, इसके लिए अप्लाई करना है तो ये लिंक दी हुई है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो ये सेपरेट लिंक दी हुई है। और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है, और बाकी शॉर्ट नोटिफिकेशन ये रहेगा। सिलेबस वगैरह आपको देखना पड़ेगा। सिलेबस अगर मुझे मिला तो मैं सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना देती हूँ। तो होम पेज के लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर विकीपीडिया से भी आप ले सकते हैं। ऐसे मैंने लिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, मैंने विकीपीडिया से लिंक लिया है। यह लिंक ऑथेंटिक रहता है हमेशा। लिंक के लिए आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिल जाएगी लिंक।